तो इस सवाल में कह रहा है कि 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर दूरी पर स्थित हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दो आवेश लेते हैं। Q1 बराबर 1000 माइक्रोकूलाम और दूसरा आवेश लेते हैं Q2 बराबर -1000 माइक्रोकूलाम। क्योंकि दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो एक को प्लस एक को ले लिया माइनस। परस्पर 2 मीटर दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच की कुल दूरी दी गई है 2 मीटर। तो इनके मध्य बिंदु पर, तो एक मध्य बिंदु मान लेते हैं कोई पॉइंट P। ठीक, मध्य बिंदु पर है तो Q1 आवेश से P तक की दूरी हो जाएगी 1 मीटर और ये भी हो जाएगा 1 मीटर। तो पहले कह रहा है मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर। तो पहले हम निकाल लेते हैं मध्य बिंदु पर। तो हम लिखेंगे Q1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो Q1 कैसा है, धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है। इसकी वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र बनेगा बाहर की तरफ, तो आवेश से दूर की तरफ। तो E1 बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। आवेश कौन सा है, Q1 वाला है। ठीक है, तो 9 × 10⁻9। Q1 है 1000 माइक्रोकूलाम, तो 1000 माइक्रो होता है 10⁻⁻6 अपॉन Q1 से P तक की दूरी कितनी है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। इस तरीके से हम निकालते हैं Q2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो अब इसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि Q2 कैसा है आपका, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव के लिए वैद्युत क्षेत्र आवेश की ओर होता है। तो यहाँ पर भी हम कैसा बनाएंगे, इस तरीके से बना देंगे चित्र में E2। ठीक, तो E2 बराबर फिर फार्मूला वही लगाएंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे। Q2 है आपका 1000, तो 1000 माइक्रो 10⁻⁻6 अपॉन बीच की दूरी 1 मीटर ही है, Q2 से P के बीच की दूरी। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो उतना ही उत्तर आ जाएगा 9 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। तो हमें पूछ रहा है परिणामी क्षेत्र क्या होगा। ठीक, तो बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र, तो E नेट लिख देते हैं बराबर। अब देख सकते हैं कि चित्र में E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में है। जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनको सीधे सीधे ऐड कर देते हैं, तो E नेट बराबर जाएगा E1 + E2। E1 का मान 9 × 10⁻6 प्लस 9 × 10⁻6 ऐड कर देंगे तो 18 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, दिशा पूछी गई है तो दिशा लिख सकते हैं P से Q2 आवेश की ओर। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि जब कह रहा है कि सवाल में देखो, दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिकलन। अब दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर, तो ये दूरी कैसे निकालेंगे। तो एक काम करते हैं कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 मीटर है, तो 4 मीटर के लिए हम एक ऐसा बिंदु लेते हैं, यहाँ पर हम मार्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो बिंदु P। ठीक, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ बिंदु P। अब Q1 से इसकी दूरी भी 4 मीटर हो गई और Q2 से भी इसकी दूरी 4 मीटर हो गई है। तो अब लिखते हैं फिर से कि Q1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक, Q1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो निकाल लेते हैं। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 पर आवेश कितना है, 1000 माइक्रोकूलाम,
तो 1000 गुणा 10 की पावर -6 और बटे Q1 से बिंदु P की दूरी कितनी है 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं। चलो लिख देता हूँ T1 बराबर 9/4 का स्क्वायर 16 और ये 10 की घात 9, 1000 को लिखते हैं 10 की पावर 3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, तो Q1 कैसा है पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र बनेगा बाहर की ओर, आवेश से दूर की ओर, तो E1 बता दिया। इस तरीके से Q2 नेगेटिव है तो इसके कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बनेगा इस तरीके से, जैसे मैं ब्लू मार्क से बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं Q2 के कारण। सेम Q2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो E2 बराबर आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे सेम 1000 माइक्रो बटे 20 की दूरी 4 स्क्वायर 16, तो उसको सॉल्व करेंगे तो उतना ही उत्तर आ जाएगा 9/16 गुणे 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, अब हमें निकालना है यहाँ पर इनका नेट वैद्युत क्षेत्र। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका नेट वैद्युत क्षेत्र E बराबर √ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ से E बराबर आ जाएगा, देखो E1 और E2 दोनों का मान समान है, 9/16 गुणा 10 की घात 6, 9/16 की घात 6, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ केवल E, क्योंकि दोनों मान समान है। तो E स्क्वायर प्लस 2 E1 E2, तो E और E का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2E गुणे E और साथ में कॉस थीटा। तो E बराबर √ E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस थीटा। अब सारा खेल है हमारा कि ये थीटा कितना होगा, E1 E2 के बीच कितने का कोण होगा। तो देखो ध्यान से समझो, तो एक हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक लंब गिराते हैं। ठीक, अब देखो ये 4 मीटर, ये 4 मीटर है, तो इसके सामने वाली इस भुजा पर कोण ये थीटा और ये कोण थीटा बराबर होंगे। ठीक, अब बाह्य कोण प्रमेय से ये थीटा है तो ये वाला कोण इन दोनों के योग के बराबर होता है 2 थीटा। ठीक, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना आ गया 2 थीटा आ रहा है। थीटा हमने इसलिए माना क्योंकि थीटा निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि चित्र में देखोगे तो ये दूरी 1 मीटर है। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थीटा की जगह लिख देता हूँ मैं 2 थीटा। अब इनके बीच कोण कितने का बन रहा है, मैं ग्रीन मार्क से लिखता हूँ इसके आगे 2 थीटा और 2 थीटा। ठीक, तो E बराबर हो जाएगा √ 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो E बराबर हो जाएगा √ 2E स्क्वायर का कॉमन, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक, तो आप जानते हैं कि E बराबर कि चूँकि कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो √ 2E स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक, तो ये -1 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा E बराबर बचेगा केवल √ 2E स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो E बराबर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सब वर्गमूल के बाहर आ जाएंगे, 4 का वर्गमूल 2, E का स्क्वायर का केवल E और ये बचेगा कॉस थीटा। ठीक, और ध्यान रखना हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, इसका नेट वैद्युत क्षेत्र। तो E नेट, अब 2E हमने किसको माना था, ये E1 और E2 के मान के बराबर। ठीक, तो E1 E2 कितना माना 9/16 गुणे 10 की घात 6 और कॉस थीटा कितना होगा, तो कॉस थीटा को चित्र से देखोगे तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर बनेगा
देखो चित्र में देखो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो थीटा के लिए आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा इस 90 के सामने वाली हो जाइए। ठीक, तो मैं यहाँ लिखता हूँ चूँकि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और आधार आपका 1 है, कर्ण है 4, तो cos थीटा का मान 1/4 आ जाएगा। तो ई नेट बराबर 2 से काट दो यहाँ से, तो 9/32 गुणे 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। चाहेंगे इसको भाग कर सकते हैं, 32 9/32 कर देना तो उत्तर आ जाएगा लगभग 0.28 0.2 10⁻6। ठीक, इसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 2.8 इंटू 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका फाइनल आंसर। तो ऐसे सवालों में फिजिक्स से ज़्यादा मैथ लगती है, इसलिए हमको ये सवाल कठिन लगते हैं।